एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लोकप्रिय कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा वो केवल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने कहा, मैं बोम्मई सर को अपना समर्थन देता हूं। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि किच्चा सुदीप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होंगे। बता दें, कर्नाटक में एक ही चरण में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए जमकर तैयारियां कर रही है। और उसका पूरा कैंपेनिंग हम ब्लूप्रिंट करेंगे और उनका बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है और वो आर्टिकुलेट भी है, इसलिए बहुत बड़ा ताकत बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी तो अभी विनिंग मार्जिन पहुंच गए हैं, तो स्पष्ट बहुमत से जीत जाएंगे और 100% डबल इंजन को देगी, बहुत ताकत से देगी। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले जनता दल सेक्युलर को बड़ा झटका लगा है। मांड्या से पार्टी के पूर्व सांसद LR शिवराम गौड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शिवराम गौड़ा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, अगले 10 दिन में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। कर्नाटक की जनता सूबे में डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। बता दें, शिवराम गौड़ा को इसी साल जनवरी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में JDS से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी के नेता HD कुमारस्वामी ने प्रदेश अध्यक्ष को शिवराम गौड़ा को अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निष्कासित करने का निर्देश दिया था। पार्टी फिर सत्ता में आएंगे पक्का है, उसके वजह से कांग्रेस JDS तोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी बीजेपी के फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है। जनता भरोसा रखा है बीजेपी, केवल सिर्फ बीजेपी के ऊपर। वोट भी ज़्यादा मिलेगा, सीट भी ज़्यादा मिलेगा। हमारे गवर्नमेंट के बारे में विश्वास है, लोग को प्यार है। बाद में लोगों को भी हमारा पार्टी आने के दिन पे लोगों को बहुत असर लगेगा। देश का प्रधानमंत्री रहेंगे, इधर का बोम्मई जी हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इसलिए लोग चाहते हैं ये बार भी बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए। कुछ एंटी कन्वेंस नहीं भैया, अपोजिशन लोग बात करते रहते हैं, वो लोग का कुछ काम भी नहीं ना। हमारे ऊपर लोगों पे एंटी इनकम से तो बोल सकते बिना, लोगों पे एंटी कन्वेंस नहीं, हम एक बार अधिकार पे आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगानी शुरू कर दी। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बता दें, कांग्रेस से 224 विधानसभा सीटों में से 124 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था। इस बैठक में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन के साथ ही उनके नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सभी मौजूदा विधायकों को मौका नहीं देगी। कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लेती है और कांग्रेस एक भी रुपए नहीं लेती है। हमारी पार्टी जनता के मुद्दों के लिए लड़ती है। कानून व्यवस्था ठप हो चुका है, तो इसलिए पूरे ताकत से हम बोल सकता है भारतीय जनता पार्टी को हम लोग काट के फेंकेंगे कर्नाटक से। कोई मतभेद नहीं है। मतभेद ये है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपया लेते हैं, कांग्रेस 2,500 नहीं लेते हैं। जो हमारा विधायक है उसका राय से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेलंगाना में SSC बोर्ड का पर्चा लीक मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रात करीब 12 बजे करीमनगर स्थित उनके आवास पर पहुंची और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गई। पुलिस बंदी संजय को पहले यद्रादी
भुवनगिरी के बोमाला रामाराम पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। यहां बड़ी संख्या में पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया और सुबह करीब 11 बजे जन गांव के पालाकुर्थी में मेडिकल एग्जाम के लिए ले गई। इस दौरान बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। बंदी संजय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भुवनगिरी के बोमाला रामाराम पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेता रघुनंदन राव को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो पुलिस अधिकारियों से मिलना चाहते थे और इस दौरान थाने के आसपास तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा पुलिस ने बीजेपी विधायकों रघुनंदन राव और इटाला राजेंद्र और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश महासचिव बंगारू श्रुति ने लेकर उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस मामले के बाद बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक सांसद चल रहे हैं, संसद का कुछ नाम से सांसद चलते हुए तुरंत अरेस्ट के बाद इन्फॉर्मेशन देना है। क्यों अरेस्ट किया बताना चाहिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट भी क्यों किया है, क्या होने वाला था, ये कुछ नहीं बताया। अभी तक रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे अरेस्ट किया है। अभी तक भी ना आम जनता को बताया, ना कोर्ट को बताया, ना भारतीय जो संजय जी को बताया। अभी तक क्यों अरेस्ट किया है, कौन सा सेक्शन में अरेस्ट किया, ना पुलिस को क्लैरिटी है, ना कोर्ट के पास क्लैरिटी दिया है वो लोग, ना सरकार के पास क्लैरिटी है। बिल्कुल एक गलत तरीके से ये एपिसोड चला रहे। आपको मालूम है पहले भी एक फार्म हाउस फाइल्स के नाम पर एमएलएस को खरीदार कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में प्रयास कर रहा है प्रचार करने के लिए। पूरा देश के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को रिकॉर्ड्स वीडियोस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है, पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा है, मीडिया हाउसेस को भेजा है, मगर हंसी मजाक हो गया। ये केस क्या हुआ पता नहीं। अभी जो उनका बेटी का लिकर स्कैम के अंदर जो नाम आया दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसी विषय पर भी देश भर में पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को एकत्रित करके प्रेसिडेंट को लेटर लिखना, स्टेटमेंट देना, ईडी के खिलाफ सीबीआई के खिलाफ प्रयास किया है, वो भी कुछ उनका सक्सेस नहीं हुआ। पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो भी 3 दिन पहले पीएम साहब हैदराबाद आ रहे हैं, हजारों करोड़ों का प्रोग्राम्स का प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन है, फाउंडेशन स्टोन है, ऐसे कार्यक्रम से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह एक डिविएशन टैक्टिक भी है। केसीआर ने कहा वो पूरे अपोजिशन पार्टी को देश भर स्पॉन्सर करेंगे इलेक्शन कैंपेन का अगर उनको कन्वीनर बनाया गया अपोजिशन पार्टीज का। जो 30 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ, उनका सपना ये जो एग्जाम में हाजिर होने के बाद उनका तेलंगाना में सरकार की नौकरी के लिए पिछले 3 या 4 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, पेपर लीकेज के कारण उनका फ्यूचर अंधेरे में हो गया। भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग पंडित संजय कुमार ये लीकेज के पीछे केटीआर के संबंधित व्यक्ति के ऊपर जो हमारा अनुमान है उनको बरतरफ करने का हम लोग जो डिमांड किए हैं, एक सिटिंग जज से इंक्वायरी करने का और केटीआर को बरतरफ करने का ये जो डिमांड, और ये अनएम्प्लॉयड यूथ का जिनका 4 महीने ये जो एग्जाम्स का जो पोस्टपोन को जस्ट होने के कारण उनको 1 लाख रुपए डिमांड करने का ये जो हमारा मुद्दा जो उठा है उसको दबाने के लिए, खासकर कल परसों जो 10th क्लास के एग्जाम्स जो हो रहा है उसमें तेलुगु और हिंदी पेपर का लीकेज जो हुआ है, इसके बारे में भी हमारा सांसद श्री बंड संजय कुमार जो उनका आवाज उठाने के कारण कल रात उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ये हम कंडेम करते हैं।
उधर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों को लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और परेड ग्राउंड का दौरा किया। वहीं किशन रेड्डी ने कहा, पीएम 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इस रेलवे स्टेशन का 719 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है और ये विश्व स्तरीय रेलवे बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, पीएम 1336 करोड़ रुपए की लागत से एम्स के नए ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभाले, जब से अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री आते रहे, आज भी एमएमटीएस आप रोका है, आपका कोऑपरेशन नहीं है। मेट्रो का रेलवे स्टेशन और रेलवे का और ट्रेन का उद्घाटन पूरा 100% केंद्र सरकार से द्वारा हो रहा है। अभी जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का नया बिल्डिंग का उद्घाटन है, वो प्रधानमंत्री जी कर रहे। वंदे भारत ट्रेन का हैदराबाद से तिरुपति जाने का है, वो प्रधानमंत्री जी कर रहे। जो नेशनल हाईवेज का काम है, उसका उद्घाटन पहले भी बहुत कुछ किया है, आज भी कर रहे, नरेंद्र मोदी जी कर रहे। जो हैदराबाद में एम्स हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन, उसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी कर रहे। ये पहले भी नरेंद्र मोदी बहुत बार आए। नरेंद्र मोदी जी हाथ से जो फाउंडेशन हुआ है फर्टिलाइजर फैक्ट्री, वही फैक्ट्री को कंप्लीट करके उनके हाथ के द्वारा ही 2-3 महीने पहले उसका उद्घाटन करवाया नरेंद्र मोदी जी, किया है स्वयं आकर। इसलिए नरेंद्र मोदी जी विकास के कार्यक्रम के विषय पर जितने बार भी तेलंगाना आए, एक नॉन पॉलिटिकल एंगल से तेलंगाना विकास होना है, तेलंगाना जनता को सपोर्ट करना चाहिए, तेलंगाना विकास में केंद्र सरकार का योगदान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आए, आज भी आएंगे, कल भी 8 तारीख को आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, फिर 2024 के बाद फिर प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद भी आएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के प्रमुख शर्मिला ने तेलंगाना जन समिति के प्रमुख कोंदरा राम से मुलाकात की और शर्मिला ने टी सेव बैनर के तहत मिलकर काम करने के लिए मुलाकात की। टी से वाईएसआर तेलंगाना पार्टी द्वारा सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाकर छात्रों और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए लड़ने की पहल है। शर्मिला ने बताया, सभी राजनीतिक दलों को बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ने के लिए टी से फोरम में एक साथ आना चाहिए। इस मंच पर युवाओं के लिए उनकी पढ़ाई से लेकर उनके रोजगार तक मुद्दे उठाए जाएंगे। छात्रों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए भी इस मंच से आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार भी खाली पदों को नहीं भर पा रही है। कोझिकोड ट्रेन हादसे में केरल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पुलिस ने खुलासा किया कि 30 साल का मुख्य संदिग्ध शाहरुख सैफी दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। पुलिस ने अब सैफी के घर का दौरा किया और परिवार से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शाहरुख के पिता ने बताया, वो 31 मार्च को कथित तौर पर घर से चला गया था। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए रत्नागिरी के एक रेलवे स्टेशन पर शाहरुख सैफी को हिरासत में ले चुकी है। शाहरुख को केरल पुलिस को सौंप दिया गया। बता दें, 2 अप्रैल की रात को अज्ञात व्यक्ति ने कन्नूर जाने वाली अल्पुझा कन्नूर एक्सप्रेस में प्रवेश किया। यात्रियों पर एक तेल छिड़का और उन्हें आग लगा दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने बैग बरामद कर लिया। हमें कोई पता नहीं है। 31 तारीख के बाद में मैंने फोन किया उसको, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। यहाँ से काम पे के लिए बोल के गया। हाँ, वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, उसमें कोई वो नहीं था कि वो कोई मतलब किसी तरह का कोई रिकॉर्ड तो होता उसका कहीं, या घर से कुछ मिलता। घर से कुछ मिला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर उसने ऐसा किया है तो उसको सजा दी जाए। अगर उसने ऐसा किया है तो, अगर वो उसने जुर्म किया है, उसको सजा दी जाए। कोट में ट्रेन में आग लगने के बाद की घटना के बाद कन्नूर रेलवे स्टेशन पर अल्पुझा कन्नूर ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रेन के उस बोगी D1 और D2 का निरीक्षण किया जहां घटना घटित हुई थी। घटना के बाद दोनों बोगियों को पुलिस ने सील कर दिया। बता दें, रेलवे सुरक्षा बल की एक टीम भी निरीक्षण के लिए एनआईए टीम के साथ गई। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ईश्वर राव ने कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सुरक्षा खामियों की समीक्षा कर रहे हैं। हमें रेलवे कोच और छोटे रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने की जरूरत है।
इडुक्की से किसान संगठनों ने केरल हाईकोर्ट तक विरोध मार्च निकाला। किसान संगठनों ने चिनका कन्नल में घूम रहे जंगली हाथों को तुरंत पकड़ने का आदेश जारी करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि हाथी ने लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते 10 गांव के लोगों ने कोची धनुषकोडी राजमार्ग पर जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारी केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले से नाखुश थे जिसमें राज्य को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। अगर उन्हें पता चला कि इडुक्की में हाथी घूम रहे हैं, उसका इस्तेमाल आदिवासियों को बसाने के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 6 अप्रैल को पालनाडु के लिंगमंगुटला गांव में फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विद्याला रजनी, स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने घटनास्थल का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम के तहत एक पीएचसी डॉक्टर हर 15 दिनों में 104 वाहन में वाईएसआर विलेज क्लिनिक का दौरा करेगा और चिकित्सा परीक्षण कर दवाइयां प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भी छात्राओं से मिलेंगे और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केरल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से केरल सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उन्हें ठीक से मास्क पहनना चाहिए। अस्पतालों में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना है। साथ ही साथ जिलों और अस्पतालों को बढ़ते मामलों से निपटने के लिए योजना बनाने की जरूरत है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही हैं। चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश की विधानसभा सीटों पर बीएसएफ जवानों की तैनाती शुरू हो गई। इस दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां कोलार में पहुंचे बीएसएफ के जवानों पर आम लोगों ने फूलों से बारिश की। लोगों ने अपनी अपनी छतों और बालकनियों में खड़े होकर बीएसएफ जवानों की टीम पर फूल बरसाए। वहीं एक बच्ची जवानों को गुलाब का फूल देती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। बता दें, कर्नाटक में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक और राज्यसभा सदस्य जोगिनीपल्ली संतोष कुमार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। संतोष कुमार ने केवल 1 घंटे में वृक्षारोपण करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना दिया। संतोष कुमार के संस्थान ने 4 जुलाई 2021 को आदिलाबाद के दुर्गानगर में 1 घंटे में 16,900 लोगों की मदद से 3,54,900 पौधा लगाए थे। वहीं संतोष कुमार को सीएम केसीआर ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स शिक्षा, साहित्य, सिनेमा, विज्ञान समेत कई क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों को पहचानता और स्वीकार करता है और उन्हें रिकॉर्ड में रखता है। कुंबलम के चेपनम में परिवार ने 3 सदस्यीय मौत का मामला सामने आया, जहां एक महिला और उसके बेटे को सिर में चोट लगने के साथ मृत पाया गया, जबकि पति फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस को शक है 65 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली होगी। पुलिस ने राघव परबथ हाउस के आरोपी मनियान के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी ने कथित तौर पर अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और कर्ज के चलते इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने बताया, घटना 3 मार्च रात 9:30 बजे से 4 मार्च को सुबह 7:30 बजे के बीच हुई। 2 की मौत चोटों के कारण हुई है। उनकी दोनों गर्दनों और उनके अंगों पर चोट के निशान मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।